बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज था 11वां सहर अफ्तार। और आज कल आतिका फ़ातिमा भी आई हुई थी, तो ये सहरी का वक्त है। और सहरी में कल हमने बाहर से मंगाए थे जनाब पराठे, सब पे फरमाइश पर पराठे, छोले, हलवा और अचारी कीमा मिधत ने बनाया था घर में ही। तो ये जनाब सहरी है हमारी। और लस्सी तो होती है, मस्टली लाजमी बनती है लस्सी। तो लस्सी से वाकई बहुत फ़ायदा होता है। फिर मैं आपको बोलूँगी लस्सी ज़रूर पिया करें सहरी में, पूरा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। और ये ज़बरदस्त टेस्टी चिकन अचारी कीमा बना था। पराठे ये बाज़ार के ही हैं और छोले भी। तो जनाब सहरी के बाद फिर वही देखें, हमारा कुकू भी जाग रहा होता है माशाल्लाह, सब बोल रहे हैं। सहरी हर सहरी इसने की है, कोई ऐसी सहरी नहीं है माशाल्लाह से। आज 11 रोज़े हो गए कि कभी ये सो रहा हो। हर सहर अफ्तार में माशाल्लाह से ये मौजूद होता है। तो ये थी जनाब हमारी सहरी। और फिर वही फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सब सो जाते हैं। और फिर उठ के अपने अपने जो उनके अपने अपने काम काज पे सब, और फिर सारा रूटीन शुरू हो जाती है। तो ये आज मैं बना रही थी, ये देखें, इस तरह रोटी बेल लें, मतलब आटा ले लें, वाइट आटा या मैदा, उसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन और ज़ीरा, नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर गूँध लें आटे को। और फिर इस तरह बड़ी सी रोटी बेल के इस तरह कटर से आप काट लें किसी ढक्कन की मदद से। तो इसका आप पोटली समोसा भी बना सकते हैं। और इस तरह की हाफ़ मून भी बना सकते हैं। मतलब इस बेली हुई रोटी की छोटी सी जो टिक्की है उसके ऊपर थोड़ा सा कीमा रखें और उसको दूसरी साइड से बंद कर दें। और फिर फोक की मदद से उस पर निशान लगा दें साइडों पे, उसके किनारे बंद हो जाएंगे। ये पोटली समोसा बन गया जनाब। इस तरह पोटली समोसा भी बनते हैं, मतलब एक ही फिलिंग से या आप 2-3 तरह के ये समोसे रेडी कर सकते हैं। तो ये चिकन अचारी कीमा रात वाला ही था, उसके ही मैंने बनाए, कोई इरादा नहीं था। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। तो ये फ्राई कर रही हूँ मैं। और सिर्फ इसके साथ फिर आलू के पकौड़े बनाए थे बस। ये चिकन के ये समोसे हो गए थे और आलू के पकौड़े बना लिए थे बस। प्याज वाले पकौड़े आज नहीं बनाए हमने। और बहुत टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा कभी। जैसे कीमा वगैरह बच जाता है या कुछ होता है तो आप उसका भी ये बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए अलग से ही कोई फिलिंग तैयार करें। और शरबत और फ्रूट चाट, तरबूज, जो चीज़ें मस्टली होती हैं उसमें, तो ये वही थी अफ्तारी में। फिर अफ्तार के बाद ज़कवान साहब माशाल्लाह से, ये देखें, वो बाबा को अपने रोज़ाना ये अपना बल्ला पकड़ा देता है, अपना बैट, और बोलता है कि नाच सुनाए मुझे, माइक बना देते हैं मतलब उसका। और ये बस फिर ये झूम झूम के नाते पड़ते हैं माशाल्लाह से। और ये खड़े होके अब बस नातवानी कर रहे हैं ज़कवान साहब। हिलता है बस, उसके बाबा नात पढ़ते हैं और वो खुश होता है। तो ये रोज़ाना का मामूल है, कुछ ना कुछ हरकतें उसकी होती हैं इस तरह की। इंटरटेनमेंट करता रहता है हमारा बच्चा हम सबको। और टोपी भी आजकल लगाने का शौक़ हो रहे हैं, मामा टोपी, और फिर जा नमाज़ बिछाएगा और फिर नमाज़ पढ़ेगा, और इस तरह की काफ़ी इसकी हरकतें हो रही हैं। ये देखो, बस अब फिर बोलता है कि कोई और सी पढ़ो। एक थोड़ी देर हो जाती है ना एक ही नात पढ़ते हो, तो फिर बोलता है मतलब दूसरी पढ़ो कोई और सी नात। अपनी सारी बातें समझा देता है माशाल्लाह से। अभी बोलना तो नहीं आता, कुछ लफ्ज़ ही बोलता है, दादा, नाना, ये चचा, ये इस तरह बोलता है। और मतलब अपनी बात पूरी समझा देता है ये। और आतिका फ़ातिमा भी अब चली गई हैं, अभी 10:30 बजे ही गई हैं। और बस जनाब अब ज़कवान भी नानी के यहाँ अपनी जाएंगे अभी। तो कल का दिन फिर अकेली होंगी मैं घर में। अकेले सैर अफ्तार का बस यही होता है कि मैं फिर अपने लिए कुछ ख़ास कुछ बनाती नहीं, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो किसी भी बस चीज़ से अफ्तार कर लेती हूँ। और ये जब आते हैं मतलब तरावी पढ़ के, तो फिर ये इनकी अफ्तार रखी हुई होती है, पहले ये अफ्तार करते हैं, मतलब अफ्तार तो कर चुके होते हैं। आप कभी ये समझे कि घर आके अफ्तार करते हैं, मतलब ये मस्जिद में ही होते हैं ना, नमाज़ पढ़ाते हैं। तो फिर जब ये आते हैं तो फिर ये इनका जो हिस्सा होता है वो अपना हिस्सा खाते हैं। और फिर उसके बाद ठहर के थोड़ा सा फिर खाना खाते हैं। और चिकन पुलाव बन रहा है जनाब आज। बनाया था हमने
वाइट चिकन पुलाव है, बिल्कुल सिंपल और इजी सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए कोई आपको अलग से यखनी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज को ब्राउन करें, लाइट सा ब्राउन हो जाए प्याज, तो उसके अंदर आपने क्या डाल देना है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और ये साबुत धनिया और सौंफ, ये लाजमी पीस के रखें। कोई सी भी चावल बनाएं आप पुलाव टाइप के, तो उसमें ये डालें आप, यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है पुलाव की। और हरी मिर्ची मैंने डाल दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट तो 2 चम्मच भर के डाल दिए मैंने। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम, नमक भी ऐड कर दिया था मैंने इसके साथ ही। और फिर इसके बाद हम चिकन डाल देंगे, और चिकन डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर 2 क्यूब्स डाली हैं, मैं जमा कर रखती हूँ हरी मिर्च और पुदीने की क्यूब्स। तो उससे ही थोड़ा सा चटकीलापन आ जाता है इसके अंदर, पुलाव के अंदर, वरना फीका फीका भी अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। तो ये 2 क्यूब्स मैंने इसके अंदर डाल दिए। और अब थोड़ी चिकन डाल के इसके अंदर और थोड़ी देर फ्राई करेंगे हम। और फिर 1 कप जितना बस पानी डालना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। और उसी में चिकन मतलब गल जाएगी, जब हाफ़ कुक हो जाए तो चावल भीगे हुए हम डाल देंगे। और चावल भीगे हुए डालने के बाद पानी अपने हिसाब से डालें, नमक चेक करें। और फिर चावलों का पानी ड्राई हो जाए तो उसको दम पर रख दें आप ये ब्राउन की हुई प्याज पहले भी निकाल सकते हैं, मगर आज मैंने निकाली नहीं थी, तो ऊपर से भी आप इसको डाल सकते हैं, मतलब ब्राउन प्याज करके निकाल लें और बाकी ऊपर से फिर उसको सर्व करते हुए ऊपर से गार्निश कर लें। लेकिन मैंने आज नहीं निकाली थी, उसी में ही मैंने सब ये कर लिया था। तो बिल्कुल झटपट बस 15 से 20 मिनट में पुलाव रेडी हो जाता है। सबसे पहले आप चावल भिगो दें, उसके बाद ये आप मसाला जब तक तैयार करेंगे चावल भीग जाएंगे, और फिर बस आप इसके अंदर ऐड करें। और थोड़ा सा ही आपको वेट करना पड़ेगा, चावल दम पे आने के बाद बिल्कुल ज़बरदस्त सा खुशबूदार पुलाव तैयार हो जाएगा। हमारे यहाँ अफ्तार के बाद चावल ही बनते हैं, हम लोग रोटी नहीं खाते अफ्तार के बाद, तो डेली चावल ही बनते हैं। कभी खिचड़ी बन जाती है, कभी आलू की तहारी, कभी बिरयानी, कभी पुलाव, तो कभी चाइनीज़ पुलाव, तो मुख्तलिफ दाल चावल, इस तरह बदल बदल के चावल रोज़ाना बनते हैं। मतलब थोड़े से ही बनते हैं, ज़्यादा हम लोग खाते भी नहीं हैं अफ्तार के बाद। तो बस ये चावल ही बनते हैं हमारे यहाँ। उसके साथ फिर हमने ये रायता बना लिया था, हरी मिर्च और पुदीने का। रायते के साथ फिर ये हमने पुलाव खाया, चाय वाय पी, और बस अभी सब कामों से फारिग होकर बैठे हैं, तो मैंने सोचा आज जल्दी हुई वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ाना मुझे काफ़ी देर हो जाती है वीडियो डालते हुए। बच्चे मतलब परेशान कर रहे होते हैं, ज़ुकान भी होता है तो तंग कर रहा होता है, तो ज़ुकान भी अभी अभी निकल गए अपनी नानी के घर जाने के लिए, तो रुकेंगे, वो हफ्ते को आएंगे, 1-2 दिन रुक के। अब बस सहरी में भी आज मुझे उठना होगा, वरना जब आयरा थी तो रोज़ाना वही सहरी बनाती थी, तो आज सहरी के लिए भी मुझे ही तैयारी करनी पड़ेगी। कीमा तो रखा हुआ ही है, कीमा कल चिकन का बनाया था, मगर क्योंकि छोले आ गए थे और पराठे आ गए थे, तो उसके इस वजह से किसी ने कीमा खाया भी नहीं था। छोले और पराठे ही खाए थे सबने, तो कीमा जूं का तूं ही रखा हुआ है। थोड़ा सा बस मैंने वो हाफ़ मून में इस्तेमाल कर लिया था, और थोड़ा सा बस अब सहरी में हो जाएगा। और बस रोटी या पराठा बनाना है मुझे, और लस्सी बनानी है बस। चलिए जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।